संभाल कर पंडित जी। ये दर्पण चमकाने वाला रसायन है, बहुत विषैला होता है ये। बहुत बहुत धन्यवाद पंडिताइन। अरे, इसमें धन्यवाद देने की क्या आवश्यकता है? बस यूं ही मन किया। अरे वहां देखिए, हो सकता है आपको वैसी चूड़ियां मिल जाए जैसा आप चाहती हैं। आइए। क्षमा करे रावत जी, क्षमा करे। हमें नहीं पता था कि बाबूजी राज के प्राण संकट में। हम तो यही चाहते थे कि बाबूजी राज अजबदेव बादशाह के साथ कुछ समय बिता सके प्यार से। यही कारण था चक्रपाणी कि हमने बाबूजी राज प्रताप को भी हत्यारों के विषय में कुछ नहीं बताया था। शांत हो जाइए रावत जी, आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा हमारे कुंवर प्रताप को। चलो। कुछ ही देर में यह विषैला रसायन अपना असर दिखाना आरंभ करेगा और तुम्हें सीधे मृत्यु लोक पहुंचा देगा। कहाँ व्यस्त हो गए थे आप? हम तो बस यहीं आपके पीछे पीछे थे। आप ही ना, कभी यहाँ कभी वहाँ। अरे वहां चलिए, आपको मनपसंद झुमके मिलेंगे, आपके कर्णफूल। आइए। ठीक है, जैसे पंडित जी की आज्ञा। उत्तम घड़ा है। ये चूड़ियां में कुछ ठीक नहीं लग रही। नहीं, आइए आगे चलते हैं, इधर चूड़ियां मिलेंगी आपको। आइए। हमारा विचार है कि हमें शीघ्र अलग अलग दिशाओं में जाकर बाबूजी राज को खोजना चाहिए। चक्रपाणी, आप इस ओर देखिए और प्रताप उस ओर जाए।
हम यहाँ हैं। पंडित जी, हमें लगता है आपको ये पायल भी खरीद लेनी चाहिए, आपके पैरों में बहुत सुंदर लगेगी। बहुत सुंदर है, पर आप बार बार कहाँ पर लुप्त हो जाते हैं? अरे पंडित है, राजकुमार तो है नहीं ना, मोल भाव तो करेंगे ही ना। आइए। तुम्हारी मौत अभी यहाँ जिंदा खड़ी है प्रताप। तुम्हें हमसे अब कोई नहीं बचा सकता। बाजीराज! राज जी! तुम्हारा ऐसा दुस्साहस, तुम जानते हो तुमने किस पर वार किया? हमारे पिता पे, हमारे गुरु पे, हमारे रक्षक पे, हमारे सब कुछ, हमारे मित्र पे। जिनको अब तक तुमने मारा वो तो ताली बेल थे, सीख रहे थे बेचारे अब तक मरना और मारना। खुश मत हो जाना प्रताप, अल्लाह के फजल से हम मारेंगे अब तुम्हें। बाजीराज! बाजीराज! एक मिनट जी, आप ठीक तो है ना? बाजीराज, जिसे एक लिंग जी आप जैसा पुत्र दे, उसका भला कौन अहित कर सकता है? हम ठीक हैं, हम ठीक हैं बाजीराज। तो बाजीराज, इस हत्यारे को किसने भेजा है ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा? हम जानते हैं ना किसने भेजा था, जानते हैं रावत जी, ये उसी आगरा वाले कायर मुगल के कारनामे हैं। वो नहीं छोड़ेगा अपने कुकृत्य, कदापि नहीं छोड़ेगा। जब से शहंशाह को पता चला है कि पीर मोहम्मद हकीम खान से हाथ मिलाने में नाकाम हो गया है, हमारी जय तो एक ही लम्हे में तुम्हारे 2000 टुकड़े कर देगी। और यहाँ से शहंशाह एकदम खामोश हो गए, एक लफ्ज भी नहीं बोला। क्या लगता है तुम्हें? तूफान के आने से पहले की खामोशी मालूम पड़ती है। हमें भी यही लगता है। या अल्लाह, हम सबको जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के जलाल
दखल से महफूज रखना मेरे परवरदिगार। हुजूर, मुझे शहंशाह को एक अहम पैगाम देना है। नहीं नहीं, शहंशाह ने जब से पीर मोहम्मद के बारे में मनहूस खबर सुनी है वो जहनी तौर पर बेहद परेशान चल रहे हैं। वैसे खबर क्या लाए हो तुम? मेरे पास भी खबर पीर मोहम्मद के मुतालिक ही है हुजूर। अच्छा, क्या खबर? पीर मोहम्मद और उनकी फौज सासाराम से नाकाम होकर लौट रही है और आगरा में दाखिल होने वाली है हुजूर। लगता है शहंशाह तक ये मनहूस खबर पहुंचाने की जिम्मेदारी भी हमें ही उठानी पड़ेगी। तौबा तौबा, अल्लाह आपको शहंशाह जलाल से महफूज रखे। हुजूर, रुक क्यों गए आप? मैं क्या, मेरा घोड़ा भी रुक गया। क्यों हुजूर? हिम्मत, इतनी हिम्मत कहां से लाए? ना ना, तौबा तौबा, इतनी हिम्मत नहीं हमें कि हम आगरा में कदम रखें। सोचो सोचो, अगर शहंशाह अकबर को पता चल गया तो क्या हश्र होगा हमारा। शहंशाह, शहंशाह, अगर आप चाहें तो हम इसी वक्त उस पीर मोहम्मद को शहर के खास दरवाजे में दाखिल होते ही गिरफ्तार कर लें। आप हुक्म कीजिए बस। ऐसा करने में आप पहले ही बहुत देर कर चुके हैं खान बाबा। अगर पीर मोहम्मद ने आगरा में कदम भी रख दिया तो हम इसी वक्त आपको मुगल सल्तनत का शहंशाह बना देंगे। क्या शहन, अब कहना क्या चाहते हैं शहंशाह? अरे, आप दोनों मुंह लटकाए खड़ी क्यों हैं? क्या बात है? दादा भाई, हमारी योजना के कारण ही आप अजबदे भाभी जी को हाट मेला दिखाने ले गए थे ना। हमें क्या पता था दादा भाई, इतनी गड़बड़ हो जाएगी। आपकी योजना से हमें बहुत आनंद मिला है। हमें एक दिन के लिए पंडित चक्रपाणी मिश्र बनने का अवसर मिला। खेल खेलने हमने हथियारों को मारा और सबसे अधिक लाभ आपकी भाभी जी को हुआ है। ये देखिए, सभी को हुआ ना लाभ। अरे वाह, इतनी मारामारी में भी दादा भाई और भाभी जी ने इतना कुछ खरीद लिया हाट मेले से। अब आप जाइए, पालकी में बैठिए, हम अभी आते हैं। इस वक्त आगरा में घुसने का मतलब अपनी मौत को दावत देना है। अल्लाह मियाँ की नेमत है जिंदगी, और हमें हमारी जिंदगी बहुत प्यारी है। मियाँ, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो भाग लो यहाँ से। मियाँ, हम तो भाग रहे हैं यहाँ से। और एक बात याद रखें, आगे से कभी मुगल सल्तनत में दिखना भी नहीं।
हम तो भाग रहे। क्या खबर लाया था वो यार खान बाबा? अच्छा वो यही ना कि पीर मोहम्मद आगरा के दरवाजे तक भी नहीं आया, बाहर से ही भाग गया। जी खान बाबा ऐसे शागिर्द हैं आपके? आपने तो बड़ी तारीफ की थी हमारे सामने उसकी, बड़ी सिफारिशें की थी या नहीं? आप एक पकड़ दीजिए हमें, हम खुद पकड़ के लाएंगे उसे आपके सामने। पर क्या आप ऐसा कर पाएंगे बहरम खान? आप कहना क्या चाहती हैं? हमारे कहने का मतलब ये है कि वो शागिर्द है आपका पीर मोहम्मद, और उस्ताद और शागिर्द के बीच वो मोहब्बत, खुलूस और क्या कहते हैं, एतमाद, आपसी एतमाद का रिश्ता बन ही जाता है। तो क्या ऐसे में आप उसके साथ सख्ती से पेश आ पाएंगे बहरम खान? खान बाबा, हर किसी के बस की बात नहीं है ये। गलत नहीं कहा शहंशाह ने। कोई है? अरे कोई है? हुजूर, कान खोल के सुन लो, फौरन पता लगाओ कि पीर मोहम्मद कहाँ छुपा है। एक बार पकड़ में आ गया ना तो कसम खुदा की बहुत काम आएगा। वो जरूर अपनी जान बचाने के लिए कहीं छुप गया होगा। छुपा चाहे कहीं भी हो, रोने के लिए तो औरत की गोद में ही जाएगा ना। और औरत वो है जिसका पेट हमेशा मर्दों की बेशर्मी से लबरेज रहता है, और अगर वही औरत मर्दों की बेशर्मी का सच उगलने पे आ जाए तो महाशरे के तमाम मर्द नंगे हो जाए। तमाम कनीजों और औरतों में खबर फैला दी जाए कि पीर मोहम्मद जिस किसी के भी पास जाए हमें फौरन इत्तला की जाए। हुजूर, अजब दे, अगर आपका मन नहीं भरा हो तो फिर चले चले हाट मेले में। आपको क्या हमारा मन पत्थर का लगता है? हमारे पीठ पीछे आप जीवन और मृत्यु का खेल खेल रहे थे और आपने हमें भनक तक नहीं लगने दी। अगर आपको कुछ हो जाता तो हम क्या करते? अजब दे, इतने वर्षों से आपने केवल दुख ही दुख देखा है, और इतने वर्षों के बाद जब आपको खुलकर हंसने का अवसर मिला, जो मुस्कान इतनी कठिनाइयों के बाद आपके मुख पे आई, हम नहीं चाहते थे कि वो किसी चिंता या तनाव में डूब जाए। इसलिए हम चाहते थे कि आप हर चिंता, दुख, तनाव से मुक्त होकर आप हंसे, खिलखिलाएं, मेला देखें, चूड़ियां देखें, हाट देखें। बस आपकी खुशी चाहते थे हम। बस इस चेहरे पर, इस मुख पे एक हंसी देखना चाहते थे। बस हमारा उद्देश्य इतना ही था। ऐसे ही कुछ वचन लिए थे ना हमने अग्नि के सामने। तुम ही तो हो, बस तुम ही तो हो, धरा गगन में तुम ही तो हो। मैं ही तो हूँ, बस मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, पास तुम्हारे मैं ही तो हूँ, साथ तुम्हारे मैं ही तो हूँ। आस में मैं
और सांस में मैं अब आप कृपया जाके पालकी में बैठ जाए। हमारे कुछ बचे कुछ काम है, हम निपटा कर उन्हें तुरंत आपके पास आते हैं अपने काफिले के साथ। जाइए। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।